अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू जॉब्स वर्ल्ड चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो जॉब्स हैं वो हैं जी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जीपीओ में। पोस्ट ऑफिस में ये एक डिपार्टमेंट होता है इंश्योरेंस का, वहाँ की ये जॉब्स हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये गवर्नमेंट का ही है, तो उसके लिए ये दो वैकेंसी अवेलेबल हैं। ये उनका ऑफिशियल ऐड है, तो इसको रिव्यू करते हैं। सबसे पहली पोस्ट है जी चीफ़ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीटीओ की, चीफ़ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। तो इसके लिए जो मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड है वो 50 ईयर है। आगे आ जाता है क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है। क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है जी मास्टर डिग्री सीएस में, कंप्यूटर साइंस में, या फिर एमबीए किया हो एमआईएस में। और अगर रेलिवेंट बीई डिग्री है तो वो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। साथ में ये कि हायर क्वालिफ़िकेशन विल बी एन एडवांटेज। अगर और ज़्यादा हायर क्वालिफ़िकेशन है तो उनको ज़्यादा एडवांटेज होगा, उनका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा और सैलरी में भी इसका डिफरेंस होता है, मतलब एक्स्ट्रा सैलरी, एक्स्ट्रा पे मिलती है। आगे आ जाता है जी एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, और एटलीस्ट जो 5 साल का एक्सपीरियंस है वो सिमिलर पोजीशन में किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में लाजमी है। 10 साल का वैसे एक्सपीरियंस हो और 5 साल का सेम जो पोजीशन है जो कि है चीफ़ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीटीओ की जो पोजीशन है, 5 साल का उसका एक्सपीरियंस हो। और अगर इन केस ऑफ ग्रेजुएशन मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड विल बी 15 ईयर। अगर ग्रेजुएशन की हुई है तो उसके लिए 15 ईयर का 15 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। और सेम थिंग 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो सिमिलर पोजीशन पे होना चाहिए सीटीओ के लिए। उसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर पे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ। इसके भी मैक्सिमम एज जो रिक्वायर्ड है वो 50 साल ही है, 50 ईयर मैक्सिमम होनी चाहिए। आगे आ जाता है जी क्वालिफ़िकेशन। ये लिखा हुआ है जी शुड बी अ मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज बॉडी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। मतलब ये जो अकाउंटेंट्स होते हैं लाइक बी कॉम वाले भी होते हैं, या जिन्हें सीए किया हो वो तो स्पेशल मतलब केस हो जाता है। प्रेफरेबली सीए, जिन्होंने सीए किया उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिनका अकाउंट से तल्लक होता है। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन दी फाइनेंस फ्राम दी एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब जिन्होंने सीए किया हुआ है या फिर फाइनेंस की डिग्री है, अकाउंट की डिग्री है, तो ये उनके लिए है। इसका जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है मिनिमम 5 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स इन एन इंश्योरेंस कंपनी। मतलब जिन लोगों का 5 साल का आफ्टर क्वालिफिकेशन डिग्री के बाद का 5 साल का इंश्योरेंस कंपनी में एक्सपीरियंस चाहिए। इन केस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इन फाइनेंस मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड विल बी 10 ईयर with at least 5 year in a similar position। ये कि जिनका पोस्ट ग्रेजुएट उनका 10 साल का टोटल एक्सपीरियंस चाहिए, और उसमें भी 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो किसी इंश्योरेंस कंपनी में होना चाहिए। फिर आ जाते हैं जी इसका अप्लाई इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ नोट्स हैं। अप्लाई करना कैंडिडेट मीटिंग द अबव क्राइटेरिया में सेंड देयर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपने एप्लीकेशन देनी है और साथ में जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपने अटैच करने हैं। इन अ सील्ड एनवेलप क्लियरली मेकिंग मार्किंग दी पोजीशन। एनवेलप में आपने भेजने हैं टीसीएस या यूएमएस के ज़रिए, किसी भी पोस्ट के ज़रिए एनवेलप में डाल के सारे डॉक्यूमेंट्स ऊपर आपने मेंशन करना है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है जी सीवी आपने सेंड करनी है अपनी, ये देखने, लेकिन रेज्यूमे
CV आपने सेंड करनी है जिसके ऊपर आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, पास्ट और प्रेजेंट एक्सपीरियंस, और जो मोस्ट रिसेंट सैलरी आप ले रहे हैं, मतलब जहाँ पे आप अभी वर्किंग कर रहे हैं, वो सारी आपने मेंशन करनी है। पास का एक्सपीरियंस जहाँ पे होता है, कुछ लोगों ने 1-2 कंपनी में काम किया होता है, अगर आपने पहले किसी और कंपनी में किया तो उसका मेंशन करें एक्सपीरियंस, आप किस कंपनी में कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस लिखें, और जिसमें आप रिसेंट अभी जॉब कर रहे हैं उसकी सैलरी ऊपर मेंशन करें। कॉपीज़ ऑफ ऑल एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्री हैं, ट्रांसक्रिप्ट है, DMC है या मार्कशीट है, जो भी है वो आपने साथ अटैच करने हैं, और रिसेंट फ़ोटोग्राफ आपने साथ में अटैच करनी है। थर्ड नंबर पे है जी एविडेंस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस के यही नहीं है कि आपने सिर्फ लिख देना है कि हमने काम किया, तो उसके लिए आपने कोई प्रूफ देना है। वो एक्सपीरियंस लेटर आप अपनी जिस भी डिपार्टमेंट में काम किया उससे बनवा के लाएँ, वो आपने साथ में अटैच करना है। और फोर्थ नंबर पे है कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है, कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा है, कोई एक्स्ट्रा स्किल है, तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक MS ऑफिस का होता है या इस तरह कोई भी स्किल है, तो उसका अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आप लाजमी अटैच कीजिए, उसका आपको बेनिफिट होगा। एप्लीकेशन अलॉन्ग विद दी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट शुड रीच दी बिलो मेंशन एड्रेस, ये आपको एंड पे एड्रेस शो हो रहा है, इस पर आपने 2 सितंबर से पहले इस ऑफिस एड्रेस पे आपने TCS या UMS करनी है। और अगर ईमेल भेजनी है तो ये आपके पास ईमेल शो हो रही है CARER carrier@PLIC.com.pk, इस पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं होगी, या जो लेट पहुंचेंगी वो भी इंटरटेन नहीं होंगी। और अगर किसी ने को फॉल्स अटैम्प्ट की, को गलत डॉक्यूमेंट्स भेजे, तो उनकी ये जो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लास्ट डेट इसकी अगेन बता दूं, वह है जी 2 सितंबर 2021, और आपने ये बाय मतलब TCS करवानी है या UMS भेजनी है, बाय पोस्ट भेजनी है। ईमेल के ज़रिए भी भेज सकते हैं, ईमेल ये आपके सामने मेंशन है, और जो एड्रेस है वो ये आप देख सकते हैं, अता हुसैन शाह हाशमी, ये नीचे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ECO पोस्टल स्टाफ कॉलेज, सेक्टर G84 इस्लामाबाद, इस पे आपने TCS या UMS करवा देने हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जॉब्स की अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया।